नमस्कार। आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ चैनल, जो सच को दिखाता है बेधड़क। और मैं पत्रकार अमरचंद टेलर। आज का मामला है केकड़ी के सब्जी मंडी मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स का, जो कुछ दिनों पहले ही एक कांग्रेस कार्यकर्ता का बेसमेंट, जिसमें उसका प्रतिष्ठान था, उस प्रतिष्ठान से जनहानि का खतरा बताते हुए नगरपालिका द्वारा सीज कर दिया गया। जबकि ऐसा ही बेसमेंट उसी के बगल में था, उसे नोटिस तक नहीं दिया गया। जब हमने मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया तो हमने देखा बाज़ार के इलाके में इसी बिल्डिंग में दो दो टावर लगे हुए हैं। इन टावर से रेडिएशन का तो खतरा है ही सही, साथ ही जनहानि का खतरा भी हमेशा बना रहता है। उसी टावर के पास में एक पीपली उग रही है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स में दरारें आ चुकी है। ऊपर की छत जो बाउंड्री है वह पूरी तरह से स्थिरगत है, वह कभी भी आम रास्ते पर जमींदोज हो सकती है और बड़े हादसे का सबक बन सकती है। विडंबना देखिए, जो जनहानि का खतरा बन सकती है उन पर तो आज तक कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये बिल्डिंग पालिका अध्यक्ष के पिता की है और गंदी राजनीति का शिकार हुआ एक कांग्रेस का कार्यकर्ता। जब कि पूरी बिल्डिंग के निर्माण की स्वीकृति नहीं है और कार्रवाई की गई केवल एक बेसमेंट पर। इससे साफ जाहिर होता है ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। देखिए 50 साल पुराने कांग्रेसी ताराचंद आचार्य ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी, सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड न्यूज़ चैनल पर, जो आपका सच तो दिखाता ही है, साथ में आपका साथ भी देगा। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक बने रहिए आपके अपने ए टू जेड न्यूज़ चैनल पे। आज आपके बेसमेंट को 6-7 रोज हो गए बंद हुए, अभी तक खुला या नहीं खुला, और किस बात का खतरा बता के गए हैं नगरपालिका वाले, उसके बारे में बताइए। मेरे बेसमेंट को सर आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए जो खतरा बताया कि साहब जनहानि का खतरा है, इसलिए आपके बेसमेंट को मैं सीज कर रहे हैं। उसमें नोटिस में भी यही बात थी, वो यहाँ पर चिपका के गए, उसमें भी यही लिखा हुआ है। अब जनहानि आप समझो, इसमें कौन सी जनहानि? जनहानि तो हो रही है ऊपर जो देखो आपके टावर लगा हुआ है, जो धूं धूं करता भारी भारी वो लगे हुए हैं जनरेटर, जो पूरी बिल्डिंग धूं धूं करती है, जो उससे है जनहानि तो। और पीपड़ी लगी हुई है जिससे पूरी छत फटी हुई है, उससे है जनहानि तो। और फिर मैं श्रीमान जी से, ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से ये निवेदन करता हूँ कि देखो किसी की गरीब की आत्मा मत दुखो। मेरे इससे किसी की हानि नहीं है। 2 बेसमेंट है लगातार, एक बोनी का है जो जूनिया का जुला हुआ है, बोनी उसको दिया आधा तो, और आधा मेरे को दिया। 2 बेसमेंट है सर, एक जगह 2 बेसमेंट है। अरे ये चेयरमैन साहब, ईओ साहब ने मोनोपोली करके नाजायज तरीके से ये मेरे साथ में अन्याय किया है और मेरे बेसमेंट को तो सीज किया, उसको तो कोई नोटिस भी नहीं दिया और मेरे बेसमेंट को सीज किया। बड़ा बहुत अन्याय हो रहा है। मैं किसी की गरीब की आत्मा मत दुखाओ। अरे गरीब की आत्मा दुखाएगा तो ये देख लो तुम्हारा जड़ा पार चले जाएगा, पानी देने वाला नहीं रहेगा। दगा किसी का सगा नहीं है। अरे किया नहीं तो करके देखो और उसका फिर घर देखो, पानी देने वाला नहीं रहता है। यह है आत्मा, जिसने आत्मा दुखाई गरीब की, उसका सत्यानाश जाता है। आगे आगे भी देखो, अब भी देख लेना। मेरी आत्मा बोल रही है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल रही है कि इन्होंने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। मैं श्रीमान विधायक महोदय, आदरणीय विधायक महोदय रघु जी शर्मा, डॉक्टर रघु जी शर्मा से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे 8 दिन हो गए, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। 8 दिन हो गए, एक पैसा भी नहीं आ रहा है, बेसमेंट बंद पड़ा है, चाय पीवा का पीछा कौन हमारे पास में। अतर हमारे साथ अन्याय हो जाए। डॉक्टर साहब शर्मा जी, आप जाति से ब्राह्मण हो, आप जाति से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण देवता का रूप होता है। हमारे अपने हिंदू धर्म में ब्राह्मण देवता का रूप होता है और देवता के दिल में सदा दया रहती है। तो आप इतनी दया करके मुझ गरीब की बेसमेंट की, मेरे दुकान की आप सीट जो है वो ताला खुलवाएं
यही मेरी अर्जी है, फिर आपकी मर्जी है। हमने सुना है आप तो 40 साल पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। जी साहब, 40 साल क्या 50 साल, मैं सन 72 का कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी। इस कपड़ा बाजार, सदर बाजार में केवल घंटाघर से लेकर गणेश चौक, ये गणेश चौक है, गणेश मंदिर, यहाँ तक कोई रघु जी को माला पहनाने वाला नहीं है। ये पूरा बाजार बीजेपी का है। मैं एक ताराचंद छिपा ऐसा हूँ जो रघु जी को स्टूल पर चंद्र माला फेरा श्याप बंधू, एक ऐसा मैं कांग्रेसी हूँ कट्टर। 50 साल से डंका बजाता हूँ पूरे बाजार में, नारे बोलता हूँ। और आज मेरी ऊपर मेरी साथ कितना कांग्रेस के राज में, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का एमएलए साहब है और कांग्रेस का चेयरमैन है, और कांग्रेस के साथ ऐसी की तैसी हो रही है। आज मेरी ऐसी की तैसी हो रही है, 8 दिन हो गए खाना नहीं खाया। सर क्या बात करते हो आप, इतनी आत्मा दुख रही है मेरी। इसलिए आत्मा में कहता हूँ रघु जी शर्मा से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि मेरी गरीब के सुनो। अरे मैं 50 साल से कांग्रेसी हूँ, मरने जा रहा हूँ, क्यों मेरे पे दाग लगाते हो? और कम से कम मैं इतना पक्का सिपाही हूँ, नहीं मानते हो आप? पूरे मार्केट में और अभी आप अगर बाजार में आओगे रघु जी साहब, तो सबसे पहले माला मैं ही पहनाऊंगा आपको, पहले सम्मान मैं ही करूँगा। कोई बाजार में आपको माला पहनाने वाला नहीं है। ये एक ताराचंद छिपा ऐसा है जो आपको पहले सबसे पहले माला पहनाता है। मैं भगवान के भजन करने वाला हूँ सर, राम भजन करने वाला आदमी हूँ। मैं आत्मा से भजन करता हूँ। सब पूरी केकड़ी जानती है कि ये भगत आदमी है, और भगत आदमी के साथ में ये अन्याय कैसे हुआ? कांग्रेस के राज में कांग्रेस के साथ में ऐसे अन्याय हुआ है, ये देख लो। मैं भगवान के भजन करता हूँ और भगवान से यही निवेदन करता हूँ, श्री राम और हनुमान का मैं पक्का भगत हूँ। उनसे यही आराधना करता हूँ कि जो मेरी आत्मा दुखाई है उसका सर्वनाश जाएगा, जड़ा पार जाएगा, और उसके पानी देने वाला भी घर में नहीं रहेगा। ये मेरी आत्मा बोल रही है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ।